एक और एक दिन की शुरुआत और मेरे रूम के आगे जो सड़क है वहाँ से मैं और नीलम राजू भैया की छोटी बहन है, दोनों बस का वेट कर रहे हैं और फिर बस आती है। बस से हम फिर आगे को जाते हैं। आज नीलम की छुट्टी है तो मैंने उसके साथ प्लान बनाया था थोड़ा बहुत घूमने के लिए और काफ़ी दूर चलने के बाद बस यहाँ पे आके रुकती है एक अच्छे से रेस्टोरेंट में। यहाँ पे चाय पकोड़े और काफ़ी कुछ स्नैक्स आइटम वगैरह खाने की व्यवस्था थी और काफ़ी अच्छी लोकेशन में रुकती है ये। यहाँ पे पीछे पानी बह रहा था, एक नदी सी थी और इस जगह पे बहते हुए पानी की बहुत अच्छी मधुर आवाज़ सुनाई दे रही थी। और जो बस है वो फिर हमें यहाँ पे भवाली चौक पे उतारती है। भवाली चौक से फिर हम आगे के लिए गाड़ी करते हैं। यहाँ पे हम ये फिर शेयरिंग गाड़ी कर लेते हैं और इससे फिर हम आगे का रास्ता तय करते हैं। और आज हम जा रहे हैं भीमताल। भीमताल उत्तराखंड में बने हुए सभी तालों में सबसे बड़ा ताल है। और फिर हम पहुंच जाते हैं भीमताल। बहुत अच्छा सुहावना मौसम था यहाँ का, ठंड थी यहाँ पे। ये जो बांध है ये अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है। ये नीचे के क्षेत्र में पानी पहुंचाने के लिए ये बनाया गया था। ये माना जाता है कि पांडवों में जो भीम जी थे, भीम जी के गदा के प्रहार से यहाँ पे गड्ढा बना था और बाद में उसी गड्ढे में पानी भरने से ये ताल बन गया था। और भीमताल के पास ही बना हुआ है भीमेश्वर महादेव मंदिर। कहा जाता है भीम जी ने ही इस मंदिर का निर्माण किया था, यहाँ पे शिव जी की पूजा की थी। और मंदिर में काफ़ी अच्छे दर्शन और शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने के बाद ये बहुत अच्छा प्रसाद मंदिर की तरफ से हमें मिलता है। और मंदिर का जो वातावरण था बहुत ही अच्छा था, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी थी यहाँ पे। और कुछ कई दिनों से यहाँ पे पूजा भी चल रही थी, अखंड रामायण का पाठ भी यहाँ पे हो रहा था। तो मंदिर में तो मुझे दर्शन करने के बाद बहुत ही अच्छा फील हुआ, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई। जा और फिर मंदिर में बहुत अच्छे दर्शन करने के बाद हम फिर बाहर भीमताल में निकलते हैं, झील की सैर करते हैं। और मंदिर में जो रामायण पाठ हो रहा था उसकी आवाज़ बाहर तक आ रही थी। तो भीमताल में जब हम घूम रहे थे पूरे वक्त वो आवाज़, वो धुनी, वो रामायण पाठ की हमें सुनाई दे रही थी और पूरा वातावरण इतना पॉजिटिव एनर्जी वाला हो गया था कि मुझे सच में यहाँ पे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था।
अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता स्वर वीर जानकी माता राम रसायन। हरि ओम भद्रं गणेरे सोयाम देवा भद्रं हरि ओम समर्पयामि वाद्योद्वाद्यं जलं समर्पयामि कोटियुगधारिणे नमः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मणे। यहाँ झील के बीच में एक टापू सा भी था। यहाँ पे नाव से जाने की सुविधा थी। हम लोग यहाँ तक नहीं गए क्योंकि हमें घर भी वापस लौटना था, काफ़ी दूर का रास्ता था। तो हम लोग कम समय में जितना अच्छा घूम सकते थे उतना घूमते हैं। और देखते ही देखते जो सामने की पहाड़ी थी वो बादलों से ढकने लगी। बादल आ गए थे और मौसम और ज़्यादा सुहावना हो गया था। और भीमताल देखने के बाद हम लोग फिर शेयरिंग टैक्सी लेकर के जाते हैं भवाली चौक। और पीछे जो ये पंडित जी बैठे हैं ये काफ़ी कुछ हमें बता रहे थे भीमेश्वर महादेव मंदिर के बारे में। तो एक ही रात में बना होता है मतलब मूर्ति को मतलब देख करके आप देखो तो भाई या जो भी महान तो हम नहीं मान सकते। आप जैसे भी हो तो वो हम आपको वैसे ही नमन करते हैं। महिमा गाने के लिए कहा है अशीत ग्रीष्मम शाद कच्चरम सिंधु पात्रे कुल करोड़ शाखां देखनी बत्त मुर्वी कहताम विधि शारदा सर्वकालो तदिव्य सब गुणानिवीसम पारम न याति। तब भी तुम्हारे गुणों का पार नहीं पाया जा सकता। इसलिए मैंने स्रोत में ये सीखा है। यहाँ जाओ किसी तरह थोड़ा अंदर को जाना है। और भवाली चौक पहुँच के हम दूसरी टैक्सी करते हैं, शेयरिंग टैक्सी, और हम पहुँचते हैं कैची धाम। कैची धाम बाबा नीम करोली का आश्रम है। बाबा नीम करोली 1961 को कैची धाम आए थे और 15 जून 1964 को उन्होंने कैची धाम की स्थापना की थी। बाबा नीम करोली ज़्यादातर समय कंबल ओढ़े रहते थे, तो भक्त यहाँ पे कंबल चढ़ाते हैं। यहाँ पर हनुमान जी और बाकी देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी रखी हुई हैं। 10 सितंबर 1973 को बाबा ने महासमाधि ली थी और समाधि के बाद उनके अस्थि कलश को इसी धाम में स्थापित किया गया था। आश्रम की तरफ जाने वाली 2 सड़क पर कैची की तरह मोड़ है, इस वजह से इसको कैची धाम
बोलते हैं। मैं 9 साल पहले कैची धाम के ही पास एक कैंप में रुकी हुई थी और तब यहाँ पे इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी, इतनी दुकानें, इतने होटल, ये सब नहीं होया करता था। और मंदिर से बाहर निकलते ही यहाँ पे कई सारी दुकानें हैं और पहले ये कुछ भी नहीं था, पहले सिर्फ आश्रम था। धीरे धीरे सब बना ये, जब लोग ज़्यादा आने लगे और इनका प्रचार बहुत ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा निर्माण होने लगा है। यहाँ पे बहुत दूर तक ये दुकानें हैं, पहले ये नहीं थी। जब मैं 9 साल पहले यहाँ पे आई थी तब मैंने दूर से ही मंदिर को देखा था और मंदिर के पास में ही ऊपर एक कैंप में मैं रुकी हुई थी और तब मैंने जो फील किया था वो तब मुझे समझ नहीं आया। मुझे अब समझ आया कि यहाँ पे ये जो क्षेत्र है, ये जगह है, ये सच में कुछ यहाँ पे एनर्जी है जो मैंने 9 साल पहले उस कैंप में फील की थी। एक सामने के पहाड़ में मुझे बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी फील हुई थी। तो अब मुझे समझ आता है कि इस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में कुछ अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है जो फील होती है। और उस वक्त मैं काफ़ी डिप्रेशन में थी, थोड़ा सा मैं लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, तो तब मैं वहाँ पे आई थी और मेरा यहाँ से जाने के बाद मन बिल्कुल अच्छा हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया था। ये पहाड़ी के ऊपर ही वो कैंप है जहाँ पे 9 साल पहले मैं रुकी हुई थी और कैची धाम के पास में ही ये एक आश्रम है, पर यहाँ पे कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, बिल्कुल सुनसान सा पड़ा हुआ था। और फिर वहाँ से हम वापस जाने के लिए बस में बैठ जाते हैं।